भागलपुर के नवगछिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार सुबह पुलिस विभाग की छवि को दागदार करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस जिला नवगछिया में ड्यूटी के दौरान एक दरोगा और पीटीसी सिपाही के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आरोप है कि दरोगा ने गुस्से में आकर पीटीसी सिपाही विशाल कुमार पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद घायल सिपाही को आनन फानन में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज ले जाने के दौरान विक्रमशिला सेतु पर भीषण जाम में एम्बुलेंस फंस गई, जिससे सिपाही की हालत और नाजुक हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय पत्रकारों की सूझबूझ से रास्ता क्लियर कराया गया, तब जाकर एम्बुलेंस समय पर अस्पताल पहुंच सकी और सिपाही की जान बचाने की उम्मीद बनी। घायल पीटीसी सिपाही विशाल कुमार ने बताया कि सुबह दरोगा के साथ हल्का फुल्का मजाक चल रहा था, तभी अचानक दरोगा ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच नवगछिया टाउन थाना को सौंपी गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी हम लोग को नहीं है, हम लोग पुलिस परिवार का सदस्य है, हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग लेके आए हैं। बाकी कोई जानकारी भी नहीं है। मालूम है चाकू लग गया है, तो सिपाही को हम लोग लेके आ गए हैं। थाना का है ये, हम लोग को उस टाइप से पता नहीं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं, ये तो यही बता पाएंगे। जैसे ही हम लोग को ये सूचना मिली कि ये स्थिति में हुआ है, तो तुरंत हम लोग जस्ट अपना वाहन से लेके आए और भर्ती कराए। भागलपुर में बाबा भोलानाथ भक्त मंडल की ओर से गौशाला प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी 8 फरवरी को होने वाली 12वीं निशान ध्वजा सह कांवड़ यात्रा की जानकारी दी गई। संस्था के अध्यक्ष संजय शाह ने बताया कि यात्रा सुबह 8 बजे गौशाला प्रांगण से शुरू होकर कोतवाली स्टेशन चौक, अग्रसेन चौक, मुख्य बाजार, भामाशाह चौक, खरमंचक और दीपंगा होते हुए बाबा भोलानाथ मंदिर पहुंचेगी। संस्था के महासचिव नितिन भुवानिका ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था को देखते हुए इस बार निशान के साथ कांवड़ की भी विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं अध्यक्ष संजय शाह ने कहा कि बाबा की कृपा से सूरत सहित अन्य जगहों से भी श्रद्धालु यात्रा में शामिल होते हैं। मीडिया प्रभारी मनीष दास ने बताया कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार भी कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। ये हमारा बाबा भोलानाथ भक्त मंडल का ये निशान शोभा यात्रा का हमारा 12वां साल है और ये 12 साल से ये निशान शोभा यात्रा अनवरत चलती आ रही है और इस साल भी भव्य तरीके से ये निशान शोभा यात्रा हमारे गौशाला से निकलेगी और नगर भ्रमण करते हुए कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाद और जोगसर चौक होते हुए बाबा भोलानाथ मंदिर जाएंगे और वहां जाकर बाबा को जल अर्पित करके ये यात्रा पूरी होगी और उसके बाद वहां पर भंडारा का आयोजन किया गया। जो जितने भी श्रद्धालु वहां पर उपस्थित होंगे वो सारा वहां पर बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। दल की तरफ से निशान शोभा यात्रा जो दिनांक 8 तारीख को निकलेगी 9 बजे से, ये आपका स्टेशन चौक होते हुए खलीफाबाग होते हुए, वैरायटी खलीफाबाग होते हुए भोलानाथ की तरफ जाएगी। ये इसमें विशेष करके घोड़ा गाड़ी प्लस अलग से बैंड बाजा के साथ धूमधाम से ये पूरा बारात निकलेगी कांवड़ यात्रा के साथ प्लस ध्वजा के साथ है। और इसमें एक और चीज जोड़ा गया है कि इसमें कांवड़ भी इस साल ऐड किया गया है, ध्वजा के साथ कांवड़ भी ऐड किया गया है। रास्ते में प्रसाद वितरण और शाम में भी प्रसाद वितरण की कार्यक्रम है, जो कि सारे भक्त को ये प्लान किया जाएगा। भागलपुर में कांग्रेस ने राजनीति में युवाओं को आगे लाने के लिए नेशनल टैलेंट हंट मुखर आवाज अभियान शुरू किया है। बिहार में इसकी शुरुआत पटना से हुई है। वहीं भागलपुर में कहलगांव विधानसभा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा ने नेशनल टैलेंट हंट अभियान को लेकर भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार रूप से जानकारी दिया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में भी टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस विचारधारा के लोग जुड़कर आम आवाम का आवाज बुलंद कर सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस में मुखर आवाज को बुलंद करने के लिए कई पदों पर आवेदन QR कोड के माध्यम से आवेदन मांगा गया है। कांग्रेस पार्टी ने मीडिया के माध्यम से संगठन की देशव्यापी आवाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस का एक नई पहल है। में जो देश की परिस्थिति को देख रहे हैं, लोकतंत्र पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, सदन में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा है।
किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, किस तरह से सरकारी तंत्र जो है इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी कांग्रेस पार्टी जो गांधी विचारधारा की पार्टी है, गांधी जी के विचारधारा पर चलती है, नेहरू जी की पार्टी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, वो यह एक बार फिर से आम आवाम के बीच आह्वान करने आई है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच से निकल कर आए, आम आवाम के बीच से निकल कर आए, जो आपकी आवाज़, आम जनता की आवाज़ बुलंद नहीं करने देते हैं। तो जिला से लेकर प्रदेश तक जो है टैलेंट हंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और भागलपुर जिला में भी ये कॉलेजों में, चाहे कोचिंगों में, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर एक QR कोड के माध्यम से स्कैनर हम लोग जारी करेंगे, उस QR कोड के माध्यम से और अप्लाई करना होगा पार्टी में, और पार्टी में अप्लाई करके उनका इंटरव्यू होगा, उनका चयन होगा, टैलेंट हंट होगा 10 तारीख को, और उस टैलेंट हंट में जो चुन कर आएंगे उनको प्रवक्ता के हैसियत से आप लोगों के बीच भेजा जाएगा, रखा जाएगा। और इसके अलावा भी जो जिस पद के लिए उपयुक्त होंगे, इसमें शोधकर्ता का भी चयन होगा, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर भी का भी चयन होगा। भागलपुर में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वें जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस भव्य आयोजन को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सुब्रत मौलिक ने बताया कि 8 फरवरी को सैंडिस कंपाउंड में सुबह 4 बजे से जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान वेद मांगलिक प्रार्थना, भव्य भंडारा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर देश विदेश से लगभग 40,000 से अधिक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुयायियों के पहुंचने की संभावना है। आयोजन को लेकर सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार लाल, कोषाध्यक्ष नीरज कुमार शाह, सचिव उज्जवल कुमार मिश्र, उप कोषाध्यक्ष नंद किशोर पोद्दार, अमरेंद्र कुमार सिंह, रोशन कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अनुयायी मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर इस आध्यात्मिक महोत्सव को सफल बनाने की अपील की। किस तरह का आयोजन है, क्या है? दिनांक 8 फरवरी को दिन रविवार को हम लोग यहाँ सैंडिस कंपाउंड में हमारे जो आराध्य हैं, परम प्रिय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 138वां जन्मोत्सव पालन कर रहे हैं। हम लोग पूरे भागलपुर में और आसपास में जो है करीब 36 से 40 हज़ार यहाँ पे ठाकुर जी के दीक्षित अनुयायी हैं। तो हम लोग ठाकुर जी का महामहोत्सव सैंडिस कंपाउंड में बड़े उत्साह के साथ में, और जो है हमारा इस उत्सव का उद्देश्य, उत्सव जो हमारे गुरुजी बताए हैं कि उत्स की ओर जाना, ठाकुरमुखी होना, और ठाकुर का जो सत्संग है उसका एक ही उद्देश्य है, मनुष्य का निर्माण। मनुष्य का निर्माण कैसे होगा? जब तक हम उन चीज़ों का अपने जीवन में अनुशासन में नहीं लाएंगे जिससे हमारा चतुर्दिक विकास हो, जो है हम अच्छाई की ओर चलें, हमारे अंदर जो है अच्छाई का प्रवेश हो, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारे वाक में अच्छाई दिखे, और हम अपना ही मंगल नहीं करें, हमारे पारिपार्श्विक में रहने वाले सबका मंगल करें। ठाकुर जी का उद्देश्य यही है, सत्संग का यही उद्देश्य है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीरपेंती प्रखंड कार्यालय में अदानी पावर प्लांट से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, जिला भू अर्जन अधिकारी राजेश कुमार और अदानी पावर प्लांट के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, पुनर्वास और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। समीक्षा के बाद डीएम ने किसान चेतना एवं उत्थान समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंह से मुलाकात कर किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें संपूर्ण दस्तावेज के साथ कार्यालय आने का निर्देश दिया। वहीं हरिनकोल पंचायत के वार्ड सदस्य रिज्जू पहाड़ियों द्वारा कब्रिस्तान के लिए वैकल्पिक भूमि की मांग पर डीएम ने उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि लंबित मुआवजा मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद वाले मामलों में सहमति से कोर्ट केस समाप्त कर भुगतान कराया जाएगा। मृत किसानों के आश्रितों को अधिक मुआवजा देने के लिए सरकार से राशि सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही फसल नुकसान को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। मुख्य रूप से आज मैं एसएसपी साहब, हमारे सिविल एसडीओ और पूरी टीम हमारी यहाँ लगी हुई थी कि हमारे जितने भी किसानों का विभिन्न क्षेत्रों में जो मुआवजा बाकी है उनको हम कैसे प्रोसेस करें और हम अपने किसानों को मुआवजा दें ताकि वे अपना विकास कर सकें, अपने परिवार के लिए सोच सकें। उसी के तहत हमने कई किसानों को यहाँ बुलाया भी था, आमंत्रित किया था, उन लोगों से बात भी हुई है
और सभी लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मुख्यतः 3-4 प्रकार की समस्याएं आई है। एक तो है कि यदि आपस में पारिवारिक विवाद रहा है और उनका मैटर यदि सिविल कोर्ट में रेफर हो गया है या लारा कोर्ट में रेफर हो गया है, तो हमें किसान यदि आवेदन देते हैं कि साहब हम पारिवारिक विवाद को हमने सलटा लिया है, हमको मुआवजा दे दीजिए, तो हम लारा कोर्ट से विड्रॉ करके उनको मुआवजा दे देंगे। पर पैसा उनका मेरे पास रखा हुआ है। अब ये उनको सोचना है कि कितना जल्दी वो पैसा आपस में विवाद सलटा के अपना पैसा ले लेते। मेरे पास पैसा पर्याप्त है। दूसरा कि कुछ लोग आश्रित हैं, जैसे कि कोई जो परिवार में जिनके नाम से उस समय पंचायत बना था वो गुजर गए और उनके वारिसान हैं और उनको मुआवजा 50 लाख रुपया से अधिक का देना है। तो हमने जो विभाग है सरकार से पत्राचार भी किया है कि उनका लिमिट थोड़ा हमें यदि बढ़ा दिया जाएगा तो हम यहीं से मुआवजा दे देंगे, नहीं तो वर्तमान पद्धति में उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना आश्रित का जो है वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद मुआवजा देंगे। तो हालांकि कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट से यदि ऑर्डर लेके चले आते हैं तो उनका भी पैसा मेरे पास रखा हुआ हम दे देंगे। नहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक साइड से भी कि उनके लिए कि हमने विभाग को चिट्ठी लिखा है कि विभाग यदि हमारी क्षमता बढ़ा देते हैं कि आप इतने लोगों को इतने राशि तक भुगतान कर सकते हैं तो हम लोग कर देंगे। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुरिया गांव के पास फोरलेन सड़क पर बदमाशों ने एक LIC एजेंट को गोली मार दी। 4 की संख्या में आए हमलावरों ने बाइक सवार LIC एजेंट को घेरकर पीठ में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। घायल LIC एजेंट की पहचान नंदलालपुर चांदनी चौक निवासी पिंटू कुमार दास के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद पिंटू सड़क पर करीब आधे घंटे तक तड़पता रहा। उसने किसी तरह अपने मोबाइल से बड़े भाई को सूचना दी। परिजनों की मदद से उसे पहले कहलगांव अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। कहलगांव में प्राथमिक उपचार के बाद पिंटू की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल मायागंज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पिंटू ने 2 बदमाशों की पहचान सुनील कुमार चौधरी और जयकांत शर्मा के रूप में की है। उसने आशंका जताई है कि इस वारदात को पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही शिवनारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चांदनी चौक है, मेरा एक छोटा भाई है, इसका नाम है पिंटू कुमार दास, जो कि 5 बजे करीब उनको फोन किया और वो कर रहा था। उसके बाद आवाज फोन पर कम आ रहा था कि कहता था। हम बोले क्या हुआ, इतना सा बोला कि हम 4 लाइन के पास गिरे हुए। उसके बाद गए, देखते हैं गिरा हुआ है। उसके बाद उसको उठा करके, तो गाड़ी नहीं मिला, अपना बाइक से उठा करके उसको पीठ पर गमछे बांध करके कहलगांव अनुमंडल पहुंचाए। वहां से तुरंत डॉक्टर ने देखा, उसके बाद सलाइन चढ़ाया, उसके बाद एम्बुलेंस रेफर किया मायागंज। भागलपुर में ताड़ी का पैसा मांगने पर नशेड़ी ने एक युवक को सीने में चाकू गोदकर हत्या कर दी। घटना सनहौला थाना क्षेत्र के भीखनचक का है। मृतक की पहचान अकवारी चौधरी के तौर पर की गई है, जबकि अकवारी चौधरी के भाई चुनना चौधरी और भतीजा अंकित कुमार घायल है। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को भी पीट कर घायल कर दिया। आरोपी की पहचान उसी गांव के रहने वाले वासुकी मंडल के तौर पर की है, जिसे इलाज के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर समीक्षा भवन में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह अभियान 10 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा वितरित की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को दवा वितरण की प्रक्रिया, सावधानियों और आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि फाइलेरिया की दवा 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जाएगी और इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं ये दवा नहीं लेंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दवा खाली पेट नहीं खानी है। सिविल सर्जन ने लोगों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। उद्देश्य कार्यक्रम ये फाइलेरिया रोधी कार्यक्रम के तहत हम लोग का आज मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि 2 साल से ऊपर से लेकर करके वृद्धजनों तक सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलानी है। उसमें उम्र का निर्धारण है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को मतलब 1 टेबलेट देना है DEC की और 1 अल्बेंडाजोल की।
6 से 14 साल तक के बच्चों को 2 टैबलेट DEC की और 1 टैबलेट अल्बेंडाजोल की, और 15 साल से ऊपर से लेकर के जितने भी स्वस्थ वृद्ध लोग हैं उसको 3 टैबलेट DEC की और 1 टैबलेट अल्बेंडाजोल की दी जाएगी, जिसमें अल्बेंडाजोल गोली को चबा करके खाना है और DEC गोली को खाने के लिए उसमें है कि लोगों को पहले खाना ज़रूर खाना है, खाली पेट में दवाई नहीं लेना है।